प्रधानमंत्री ने कहा ये मोदी की गारंटी है, पाई पाई वसूलेंगे, लौटानी पड़ेगी जिसने भ्रष्टाचार किया। ये बात तो ठीक है शिवम जी, लेकिन सवाल सीधे पूछ रहे हैं राहुल गांधी से आप। किससे पूछें? मुझे लगता है कि परिवार का जो मुखिया होता है कोट अनकोट उसी से सवाल पूछे जाते हैं। अगर राहुल गांधी की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, अगर राहुल गांधी सब चीजें डिसाइड करते हैं, अगर राहुल गांधी खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, परिवार बनाता है, तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। और सवाल उनसे यह भी पूछा जाएगा कि इस देश को कितना लूटना है। 200 करोड़, मैं तो कहता हूं वो एक कहावत है ना कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मतलब जनता को जरूरत है, जनता को नीड है, जनता को सोशल वेलफेयर के लिए चीजें चाहिए, जनता के लिए काम करना है, और आप इस तरह 200 करोड़ एक राज्यसभा सांसद के यहां। सोचिए, एक पार्टी जो 58 साल इस देश में रही, जिसके इतने सांसद रहे, जिसके इतने विधायक हैं, जिसके इतने राज्यों में सरकार है, अब उनके घरों में क्या और कितना और किस स्तर तक होगा। मैं मानता हूं कि अभी तक तो सिर्फ ऐसा लगता था कि फर्स्ट फैमिली और शुरुआत के जो ऊपर के कुछ लोग हैं वही भ्रष्टाचारी हैं, वही अगर जेल जाएंगे तो उनकी वर्किंग कमेटी की बैठक वहां हो जाएगी तिहाड़ में। लेकिन अब तो अगर नीचे देख रहे हैं तो राज्यसभा के अगर घर में 200 करोड़ है, सौरभ जी सोचिए, मतलब वो इतनी बड़ी मैं इस पर एक तर्क सुन रहा था एक व्यक्ति का, उन्होंने कहा कि ये एक शराब के व्यवसायी हैं। कारोबार तो कोई भी इलीगल नहीं होता, तो ये भी एक व्यवसाय करते हैं, उसमें नकद में भी लेन देन होता है। और ये अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं कहा ये सारा पैसा चोरी का है। कई बार होती है, रिकवरी होती है, आप उसके प्रमाण दे देते हैं, पैसा वापस भी हो जाता है। मुझे लगता है कि इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी रिकवरी, एग्जाम्पल मेरे भी कोई मित्र जानने वाले बहुत सारे हैं जिनका कैश का काफी सारा काम है। आमतौर पर क्या होता है कि जितना भी कैश उनके पास आता है वो शाम को या अगले दिन सुबह चला जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन है, यानी कि पैसे को होल्ड करके रोका गया है, रखा गया है। अब उसका फाइनेंसिंग कहां होना है, वो ऊपर पहुंचाना है, उसको 10 जनपद भेजना है, राहुल जी को भेजना है, वो तो भगवान जाने। लेकिन इतना साफ है कि ये देश पिछले 58 साल में कांग्रेस की सरकार मोटे तौर पर रही, किस तरीके से लूटा गया, किस तरीके से भ्रष्टाचार किए गए, किस तरीके से देश गरीब रहा, किस तरीके से इस देश की जीडीपी के हाल क्या हुआ करते थे, और आज में और पिछले 2014 से पहले में क्या फर्क है, ये जनता इस वीडियो को जब देखेगी तो समझ जाएगी कि घोटालों की जो एक पूरी तरीके से मतलब एक पार्टी बन गई है, ये राजनीति कम और पैसा कमाना ज्यादा करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नोट देखिए, और जिस पार्टी के नेता के ये ठिकानों से नोट मिले हैं उन नेताओं के भाषण सुनिए, याद कीजिए जरा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं शुचिता की, मर्यादा की और भ्रष्टाचार के खिलाफ। और फिर देखिए जरा ये कितनी बोरियां निकल रही नोटों की। दीपक जी देखिए, एक शेर याद आ गया सौरभ जी, बड़ा हसीन है उनके जुबान का जादू, लगा कि आग बहारों की बात करते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी शुचिता की बात, पवित्रता की बात, आज शिवम भाई का जन्मदिन है, मैं इनको जन्मदिन की बधाई भी देना चाहूँगा। उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात यह है कि अभी अभी लेटेस्ट जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, नरेंद्र तोमर जी की बेटे का वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश ने देखा, 200 करोड़ 500 करोड़ की डील कर रहा था वो, उस पर कोई चर्चा नहीं, खामोश सन्नाटा। मीडिया कहाँ गायब था, कहाँ गायब था देश का मीडिया, मैं पूछना चाहता हूं। और मोदी जी ने जिस पेपर का ट्वीट किया है, जिस पेपर को कोट किया है, अरे मोदी जी आप बताइए ना, आपके यहाँ कर्नाटका में विधायक के बेटे के यहाँ 40-40 करोड़ रुपए कैश बरामद हो रहा था, आपका भ्रष्टाचार कहाँ? आपके यहाँ बंगारू लक्ष्मण पार्टी में कैमरे में रंगे हाथ पकड़ा गया, 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए, ना जाने कितना और लिया होगा। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूँ, सवाल जवाब है कि नहीं? नहीं बिल्कुल। आपके भाजपा के कार्यकर्ता कानपुर में थोड़ा बगल में जाएंगे, सुपारी और व्यापार काम करता था, 200 करोड़ 500 करोड़ कितने करोड़ मिले वो आज देश जानना चाहता है, पता ही नहीं चला करोड़ में थे। समाजवादी पार्टी के थे, कभी कहते हैं वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति था, कभी वो आरोप लगाते थे बीजेपी का था।